यूनियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जल जीवन मिशन। इसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। कोई बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन क्या है दो तीन पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनियन गवर्नमेंट की ना बहुत एम्बिशियस स्कीम है। 2024 आते आते हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर की सप्लाई मिलनी चाहिए। मतलब हर एक रूरल हाउस होल्ड के घर में पाइप से पानी पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर की महिलाओं को मटका लेके जाना पड़ रहा है दूसरी जगह पर और पानी लेकर वापस आना पड़ रहा है, नहीं। तो ये एम्बिशियस स्कीम है सरकार की। सरकार के अनुसार दावा ये है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने अभी तक 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को पानी पहुंचा दिया है। यानी टोटल जितने एलिजिबल हैं उसका 53%। सरकार का ये दावा है 2019 में जब हमने स्कीम लॉन्च की थी उससे ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। राइटर कहते हैं देखो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है। हाल ही में एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ऑडिट करवाया गया, उसने डेटा प्रेजेंट किया 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के पास अभी पाइप्ड वाटर से सप्लाई आती है। लेकिन एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था सिर्फ 46 हाउस होल्ड्स के पास अभी फंक्शनल टेप है, यानी पाइप से पानी आता है। देखो डेटा थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा क्योंकि सर्वे पर आधारित ये डेटा है, लेकिन अच्छी बात यह है ये मिशन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो सरकार 2024 में टारगेट अचीव कर सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो इस प्रकार से हैं। डिस्पैरिटीज काफ़ी ज़्यादा है। जहां देखो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहां पे 80% से ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स के पास पानी की सप्लाई है पाइप से। लेकिन राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे रूरल हाउस होल्ड्स में आधे भी कम हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई होती है पाइप से। अब देखो 75% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको एक हफ्ते में 7 दिन पानी आता है। 8% हाउस होल्ड्स ऐसे भी हैं जिनको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पानी मिलता है। ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड्स को हर दिन 3 घंटे पानी मिलता है। क्लोरीन कंटामिनेशन की भी दिक्कत है। पानी जो मिलता है पाइप से घर में आता है उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है। बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स जिनमें सर्वे किए गए वहाँ पे क्लोरीन के जो रेजिड्यूज थे ना वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा थे। तो ये चिंता की बात है। लास्ट में राइटर बोलते हैं कोविड-19 की पैंडेमिक ने इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पर असर डाला, बट देखो अब सरकार के पास अच्छा मौका है इस एम्बिशियस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। और आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, अभी तक हम घर घर पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। ये इस स्टिग्मा से अब हमें दूर जाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द स्कीम के टारगेट को अचीव करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करे और जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। सिर्फ इलेक्शन के लिए ये स्कीम की इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। वास्तव में डिजर्विंग लोग जो हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए स्कीम के टारगेट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की, अचीव करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।